जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब आधिकारिक रूप से विधायक बन गए हैं। पीके ने सोमवार को विधानसभा में बतौर बांकीपुर के विधायक के रूप में शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधानसभा का सदस्य बनने को लेकर प्रशांत किशोर ने अपने इस गौरव क्षण को इसे बताया। शपथ ग्रहण के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस सदन के सदस्य श्री बाबू अनुग्रह नारायण, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और सुशील मोदी रहे हों, उस सदन के सदस्य के तौर पर शपथ लेना मेरे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। ये मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार के जिस सदन में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, श्री कृष्ण बाबू अनुग्रह नारायण साहब, नीतीश कुमार जी, लालू जी, केदार पांडे साहब, रामविलास पासवान जी और सुशील कुमार मोदी जैसे लोग सदस्य के तौर पर काम कर चुके हैं, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है। साथ ही ऐसे वो सैकड़ों विधायक या सदन के सदस्य जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य साल इस समाज और राज्य की बेहतरी के लिए समर्पित किया है, उन सब से प्रेरणा लेकर बिहार के समाज और राज्य के लिए कुछ कर सके, यही सोच लेकर आज यहाँ से जा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बम्पर जीत हासिल की थी। बांकीपुर से उपचुनाव में जीत के बाद 3 अगस्त को ही प्रशांत किशोर विधायक बन गए थे और उसी दिन उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया था। अब औपचारिक रूप से उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बांकीपुर सीट के लिए मतदान 30 जुलाई को हुआ था, जबकि मतगणना 3 अगस्त को हुई थी। प्रशांत किशोर ने मतगणना के दौरान अपनी बढ़त बरकरार रखी और 19,324 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें कुल 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 वोट मिला। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को हराकर जनसुराज पार्टी के पहले विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। ये परिणाम चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के बाद पीके की पहली चुनावी जीत थी। प्रशांत किशोर भले ही सोमवार को विधायक पद की शपथ ली हो, लेकिन वो पहले से ही क्षेत्र में काम करना शुरू कर चुके हैं। जीत के बाद लगातार वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं और चुनाव से पहले जो उन्होंने वादा किया था उसे कैसे पूरा किया जाए, अब ये सब लोगों को बता रहे हैं। लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि वो हर काम किए जाएंगे जिससे बांकीपुर की एक अलग पहचान बनेगी। विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के युवाओं को रोजगार से जोड़े रखने का लक्ष्य भी रखा है। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से सीवी और बायोडाटा जमा करने की अपील की है। उनका लक्ष्य है कि अगले 1-2 वर्षों में कम से कम 10,000 युवाओं को रोजगार के अवसर से जोड़ना है। और इस परिणाम से निर्वाचन क्षेत्र पर बीजेपी का लंबे समय से चला आ रहा वर्चस्व समाप्त हो गया, जिस पर पार्टी 1995 से लगातार जीत दर्ज करती आई है। ये जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि बांकीपुर को परंपरागत तौर पर बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। अब पीके औपचारिक रूप से विधायक के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। उनकी जीत ने नवगठित पार्टी को राज्य विधानसभा में पहली अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है।